बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा, सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिल बाद। अगले आने वाला जो महीना ज़िलहिज्जा का महीना और उसके बाद मुहर्रम हिजरी साल के एतबार से वो पहला महीना और ज़िलहिज्जा ये इस्लामी साल के हिसाब से, इस्लामी हिजरी तारीख के एतबार से ये आखिरी महीना है। जब कोई चीज आखिर होती है, आखिर की कुछ अहमियत होती है, आखिर की कुछ अहमियत, और वो अहमियत अल्लाह की तरफ से। जैसे नबियों के सिलसिले के आखिर में हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, तो सारे नबियों में हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफजल करें, क्योंकि शफाअत कुबरा अल्लाह ताला ने हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक में रखी। इसी तरीके पर जैसे आज जुमा का दिन है, जुमे के दिन में एक साथ होती है, एक ऐसी वक्त की घड़ी होती है वो अल्लाह ताला की तरफ से बहुत ज्यादा कबूलियत वाली होती है, बहुत ज्यादा कबूलियत वाली होती है। और वो जो घड़ी है वो असर के बाद आती है, वो दिन का आखिर है। नबियों के सिलसिले का आखिर क्या है बोला? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और जुमे के दिन का जो आखिर है कि जिसमें कबूलियत की घड़ी आती है, और वो दिन का आखिर है, असर से लेकर मगरिब के बीच। इसी तरह रमजान का महीना, पहला अशरा रहमत का, दूसरा अशरा मगफिरत का, और तीसरा अशरा जहन्नम से छुटकारे। तीसरे अशरे की खुसूसियत यह है अल्लाह ताला उसमें शब कदर देते, बोलो शब कदर, जिसके लिए अल्लाह ने कुरान में सूरत नाज़िल की, इन्ना अंज़लना की सूरत। वो रमजान के आखिर में, आखिर अशरे में। इसी तरह से मेरे अजीजों, माशाअल्लाह अभी हमारा हिजरी एतबार से साल का आखिर है, हिजरी एतबार से क्या है बोलो? साल का आखिर। इस महीने के लिए यह खुसूसियत यह है कि अल्लाह ने इस महीने में कुर्बानी रखा है। अल्लाह ने क्या रखा है? कुर्बानी रखा है। जैसे साल है और पूरे साल में कुर्बानी का महीना कौन से महीने में आता भाई? साल के आखिर में, ज़िलहिज्जा। जैसे रमजान में ईद उल फितर है, तो ज़िलहिज्जा में ईद उल अज़हा, उस ईद का नाम भी रख दिया कुर्बानी वाली ईद। उस ईद का नाम भी क्या रख दिया? कुर्बानी वाली ईद। तो मेरे अजीजों, ये जो ज़िलहिज्जा की इबादतों में अहम इबादत है कुर्बानी का। अल्लाह की अजीब शान है। देखो, रमजान में ईद का दिन 21, रमजान में ईद का दिन क्या है बोलो? 21 है।
लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ईद उल अज़हा में कुर्बानी के दिन 3 रखे हैं। कुर्बानी के दिन कितने रखे बोलो? 3 रखे, 10, 11, 12। 12 लास्ट कितना असर, 12 के असर। ईद उल फितर में ईद वाला दिन एक रखा है, और ईद उल अज़हा में ईद के दिन कितने रहते बोलो? कुर्बानी के दिन 3 दिन। अगर कोई आदमी उसके दिल में कुर्बानी करने का इरादा है, लेकिन पहले दिन पैसे नहीं मिले उसे, दूसरे दिन कुर्बानी करना, दूसरे दिन भी उसे पैसे नहीं मिले, कुर्बानी करना बोल लेता है, हिस्सा लेना बोल लेता है, लेकिन पैसे नहीं, उसका दिल बदला नहीं। जोर बोलती है कुर्बानी करेंगे जी, बच्चा बोलता है कुर्बानी करेंगे, भाई बोलता है भाई कुर्बानी कर ले उनको, लेकिन उसका दिल बदला नहीं। तीसरे दिन तो भी बदलता गया। कौन से दिन? तीसरे दिन तो भी क्या होता? बदलता है। कभी कभी ऐसा होता है, मर्द करना बोले तो होता, जो रुके होता क्या करी लो, उनकी बाजू वाले देते गोश्त पका ले फेंके हो गया। अल्लाह के बंदे ऐसे ही रहते। और थोड़ी माँ बहनें कैसे रहते? उनका मर्द क्या होता, खाने लगे पैसे न कोले होता था, लेकिन बीवी क्या बोलती रहती, नहीं जी कुर्बानी करेंगे, कुर्बानी करने से अल्लाह राजी हो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी से अल्लाह राजी हुए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी से कौन राजी हुए बोलो? अल्लाह राजी हुए। अजी अगर हमारी कुर्बानी कबूल हो गई, हम अपने कुर्बानी के जानवर पर बैठकर और जो जन्नत में जाएंगे। एक सवाल है, बार बार लोग मेरे को पूछते रहते, मुफ्ती साहब अब ये जानवर है ना, हमें 7 हिस्से ले दें, एक जानवर में कितने हिस्से ले दी? 7 हिस्से ले दी। अब वो जानवर किसे बिठा ले जाता? अब वो जानवर किसके बिठा ले जाता? अब वो 7 जने बैठ सकते हैं ना उसके ऊपर? ज्यादा से ज्यादा बैठ तो कितने जने बैठ दी? 3 जने 4 जने बैठ गए। अब 7 जने बैठना का तो अब गर्दन करके गेट भी स्टार्ट नहीं होते। लोग ऐसा सोच को और मेरे को भी बोलते रहते हैं, 7 जने कैसे बैठना हजरत इसके ऊपर? मेरे अजीजों कि अल्लाह रब्बुल इज्जत बड़ी कुदरत वाली, अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या है बोलो? बड़ी कुदरत वाली। अगर हिस्सा मिलना कोई गुनाह नहीं है, हिस्सा मिलना जी, और कोई ऐसी गलत चीज भी नहीं है। हिस्सा मिलने में एक फायदा ये भी है, अगर किसी की कुर्बानी नहीं हुई बोलो, वो 7 आदमियों में एक जने की कबूल हुई बोलो, अल्लाह उस पूरे जानवर को कबूल। 7 आदमियों में एक आदमी की नियत अच्छी, एक आदमी की कुर्बानी क्या हो रही है? कबूल हो रही है, तो वो पूरे 7 की क्या हो जाती है? अल्लाह कबूल करेगा। वहां पर जब जन्नत में जाने का ये पुलिस रात पर पार होने का नंबर आएगा, ये किस गई पे अल्लाह 7 को नहीं बिठाते, अल्लाह उसी जैसी 7 जानवर को पैदा करके और 7 जानवरों पर बिठाकर और किसका उसे देकर रवाना। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह ने कदर की तौफीक नसीब करना। जानवर के बदन पर जितने बाल होते, जानवर के बदन पर जितने बाल होते, कुर्बानी करने वाले के लिए उन बालों के बकदर अल्लाह नेकी अता करता। हमें नेकी का वजन भी नहीं मालूम है। हम लोग क्या समझते हैं, नेकी एक नेकी को तो खाली छोटी छोटी, एक नेकी को तो रुपए होती, 8 आना होती, ऐसा समझते। मेरे अजीजों
एक नेकी पर भी जन्नत का फैसला होता है, एक नेकी पर भी, क्या बोलो, और बाज लोग जहन्नम में जाते हैं एक नेकी ना होने की वजह से, एक नेकी ना होने की वजह से। सातों जमीन सातों आसमानों को मिलाकर एक पल्ले में रख दिया जाए और एक नेकी को और एक पल्ले में रख दिया जाए, वो एक नेकी का वजन ज्यादा हो जाए, एक नेकी का वजन ज्यादा हो जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके इखलास के बकदर उस नेकी में वजन करा, उसके इखलास के बकदर उस नेकी में क्या फरमाते, वजन अता फरमाते। जैसे जैसे एक आदमी ने उहद के पहाड़ के बराबर सोना खर्च किया, लेकिन उसकी नीयत है दुनिया देखो अब्बा क्या खर्च करे भाई, ऐसा बोल लेना, उसकी बढ़ाई बोल लेना, उसका बुफा बोल लेना, उसके वास्ते खर्च करें। अगर भी उहद के पहाड़ के बराबर भी सोना खर्च करेगा तो उसे खजूर की गुठली के बराबर भी नेकी नहीं मिलेगी, यानी कि उसकी नेकी का वजन वो गुठली के बराबर भी नहीं होगा। लेकिन दूसरा आदमी है और उसके पास सोना पैसे और दौलत तो नहीं है, दौलत तो नहीं है, रोटी का टुकड़ा, और वो भी खजूर की गुठली के जैसा, रोटी का टुकड़ा और वो भी क्या, खजूर की गुठली के होता। खाता खाता एक लुकमा तोड़ के थोड़ा सा बाजू वाले को दे दिया, इस वजह से अल्लाह मुझसे राजी हो, अल्लाह मुझसे क्या हो जाए, राजी हो। और कभी कभी मोहब्बत में अगर कोई आया तो लुकमा तोड़ के मुंह में डालते, कभी कभी किसी को खजूर तोड़ के मुंह में डालते। ये भी मोहब्बत की अलामत है कि एक छोटा सा टुकड़ा और तोड़कर डालना। पुराने जमाने में फकीरों को भी मुट्ठी खाना डालते थे, अब तो वैसे भिखारियां थे नहीं, घरान खाने झूला लगा लेते तो खाना खाली हाथ में ले आके खाने के डालना लगा डालते थे, बासी खाना भी डालते थे बाद में। खजूर के गुठली के बराबर किसी चीज का सदका किया, लेकिन और उसकी नियत है अल्लाह को राजी करना, तो फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका अजर उहद के पहाड़ से भी बढ़ जाता, यानी उस नेकी का वजन उहद के पहाड़ से भी ज्यादा वजनी नेकी हो जाती है। अजमत वाला बड़ा पहाड़ है उहद का पहाड़, और उसके सिलसिले में फरमाया ये उहद का पहाड़ जन्नत से उतरा है। अल्लाह हमें कदर की तौफीक नसीब। तो मेरे अजीजों, मैं ये बात अर्ज करना चाह रहा था कि वे अगर कोई आदमी हिस्सा मिलेगी तो अगर एक की कुर्बानी अगर कबूल होगी, अल्लाह दूसरों की कुर्बानियों को भी क्या करेंगे, कबूल करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत हर किसी का जानवर अलग अलग देकर और उसके लिए जन्नत में जाने का इंतजाम करेंगे। कुर्बानी के जो तीनों दिन हैं, वो तीनों दिनों में सबसे बड़ी जो इबादत है वो कुर्बानी करना है। मालदार पर कुर्बानी करना वाजिब है। रमजान में ज़कात के सिलसिले में मैंने पूरे निसाब को भी बताया। आज के ज़माने में जिस पर ज़कात वाजिब नहीं है ऐसा कोई मुसलमान नहीं होगा, इल्ला माशाअल्लाह 1000 में 1-2 होंगे और जिसके ऊपर ज़कात वाजिब नहीं है, वरना हर मुसलमान पर कुर्बानी और ज़कात दोनों वाजिब है, और जिस पर ज़कात वाजिब है और उस पर कुर्बानी भी वाजिब है। इसलिए मेरे जो अब ये जो आने वाला महीना और ये ज़िलहिज्जा का है, और ज़िलहिज्जा की जो पहली और 10 रातें हैं, ज़िलहिज्जा का पहला अशरा वो इबादत का और मग़फ़िरत का है। रमज़ान के दिनों में और जैसे नेकी मिलती है, रमज़ान के रातों में जैसे नेकी मिलती है, और जो है अशरा ज़िलहिज्जा के जो 10 दिन हैं उसमें उसी जैसे नेकी मिलेगी। अगर कोई चाहे तो 10 दिन ज़िलहिज्जा के रोजे रख सकते हैं और 10 रातों में अल्लाह की इबादत कर सकते हैं,
और खुसूसन ज़िलहिज्जा साल का आखिर है और आखिर में अल्लाह की तरफ से बड़ी खैर नाजिल होती है और वो कबूलियत वाला भी महीना है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे के लिए कुर्बानी का महीना है वो। उसकी याद में हम लोगों को भी अपने अपने जानवर की कुर्बानी करना। इसलिए मेरे अजीजों, मैं थोड़ा पहले इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप सब लोग अपने अपने जानवर का इंतजाम पहले ही करो। आइन वक्त पे नहीं सरका ये बरस मुझे कुर्बानी देना बोल के दिल में नियत कर। जो कुर्बानी देगा अल्लाह के यहाँ मकबूल होगा। और सबसे बड़ी बात, जो आदमी कुर्बानी देता अल्लाह उसके अंदर से बुज़दिली को दूर करे। अल्लाह क्या करेंगे? बुज़दिली को, उसके अंदर जो बुज़दिली, उसके अंदर जो कंजूसी है, अल्लाह ताला उसे दूर कर देंगे। उस मोमिन को हिम्मत वाला मोमिन बने, हिम्मत वाला मोमिन बने। और बात लोग ये समझते ज़िलहिज्जा में कुर्बानी ये 1 बरस दिए तो 3 बरस लाइन से देना, उसके बाद नहीं देना। थोड़े लोग बोलो 1 बरस कुर्बानी दे सकती, लेकिन हर बरस से तो फांसी होता है, 1 बार दे तो 3 बरस लाइन से देना। भाई ये जो अकीदा है ना, ये जो तस्वुर है हमारे दिमागों में, ये बिल्कुल गलत बात है। ये बिल्कुल क्या बोले? गलत बात है। कुर्बानी 3 साल लाइन से देना उनको नहीं। तो कुर्बानी अगर वो साहिब निसाब है मरने तक देना। मैं 3 साल नहीं दे सकता उनको, ये साल भी दे सकता, 3 साल नहीं दे सकता उनको और यह साल भी क्या करते बोलो? नहीं दे सकता। और थोड़े लोग क्या करते, ये बांटने का बड़ा काम हो, हमारे घर में कौन नहीं, हमें कुर्बानी इसलिए नहीं दे सकती। देखो ये बुज़दिली तो वहीं चाहते भाई, बांटने का बड़ा काम, हमारे घर में बांटने वाले कोई नहीं है इसलिए हमें कुर्बानी नहीं दे सकते। और ये भी हमारी बुज़दिली की बात। ये बांटने के सिलसिले में भी मैं पिछले बकरीद में पहले भी बोला, 3 हिस्से करके हम जो है एक हिस्सा एक ही आदमी को दे डालेंगे या 2-3 आदमी को मिला के दे डालेंगे। रिश्तेदारों का हिस्सा 1-2 रिश्तेदार को भी दे डालेगा। अगर ऐसा नहीं सरका, अगर पूरा भी किसी गरीबों को दे डालेगा, लेकिन जाओ ऐसी छोटी छोटी चीजों को जरिया बनाकर जो फर्ज वाजिब है कुर्बानी और उससे दूर जाना, मेरे अजीजों अपने आप को हलाकत में डाला। इसीलिए मेरे भाई कि इस बकरीद में मजबूत तरीके से नियत करो, हम सब मुसलमान कुर्बानी दें, ये अल्लाह की तरफ से बात। ठीक है भाई, इंशाअल्लाह अल्लाह हमें कबूलियत अता फरमाए। कुर्बानी के लिए हालात और माहौल को अल्लाह साजगार करो। और दूसरी बात छोटी सी ये भी बता दूं, जैसे मैंने शुरू में बताया, दिन के आखिर में दिन की साथ होती है। नबुवत के सिलसिले के आखिर में हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हैं। रमजान के आखिर में आखिरी अशरा और शब कदर नाजिल होती है। इसी तरीके से ये जो बकरीद का महीना और ये जो बकरीद का जो महीना आ रहा है, ये साल का आखिर महीना है और मुहर्रम पहला। आखिर वक्त में तौबा ज्यादा करना, आखिर वक्त में क्या करना बोलो? तौबा ज्यादा। जैसे हमारे साल का आखिर है, जैसे रमजान में आखिर अशरे में हम रोजाना तौबा करते थे, मेरे अजीजों बकरीद में और बकरीद के बाद मुहर्रम से पहले ये साल का आखिर है और साल के आखिर में हम तौबा वाले अमल को ज्यादा। जब भी हम नमाज पढ़ते कि 2 रकात सलाते तौबा की नफिल पढ़कर अल्लाह से तौबा करने वाला ऐसा है जैसा कि गुनाह किया ही नहीं, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके गुनाह को मिटा देंगे। गुनाह की वजह से
उसके ऊपर जो नहुसत आई हुई है, गुनाह की वजह से उसके ऊपर जो दरिद्रगी छाई हुई है, गुनाह की वजह से जो इताब, जो अजाब अल्लाह की तरफ से उसके ऊपर आया हुआ है, तौबा की वजह से अल्लाह उसको मिटा दे। इसलिए मेरे अजीजों, हमें खुशी होना चाहिए कि अब अगला आने वाला ज़िल-हिज्जा का महीना है और उसमें हमें पहला काम तो कुर्बानी करना है, कुर्बानी की तैयारी अभी से शुरू करना है, और दूसरा काम तौबा करना है। और तौबा जो है हम शुरू से महीने से लेकर आखिर तक, इसका मतलब ये नहीं कि तौबा अब नहीं करना चाहिए, लेकिन उस महीने के खुसूसी अमाल में ये अमल बता रहा हूँ कि रोजाना हम जब भी नमाज पढ़ते कि 5 वक्त की हर नमाज में 2 रकात नफिल सलात तौबा की पढ़कर, ऐ अल्लाह ये ज़िल-हिज्जा का और तेरे बरगुज़िदा पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे इस्माइल की कुर्बानी का महीना है और ये हमारे साल का आखिरी महीना है, और मैं तौबा करता हूँ, तौबा की नमाज पढ़ता हूँ और मेरे गुनाह माफ फरमा, मेरे ऊपर आई हुई बला और मुसीबतों को और मेरे ऊपर आई हुई तकलीफों को जो है राहतों में तब्दील करो। तो करेंगे सब इंशाअल्लाह। अल्लाह मुझे भी तौफीक अता फरमाए, आप लोगों को भी तौफीक अता फरमाए। जिन जिन लोगों ने सुन्नतें नहीं पढ़ी हुई सुन्नतें